हेलो गाइस, कैसे आप? वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास चैनल एजुकेशन बाय अभिषेक सर। अभी आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे। पहला लेक्चर में देखे थे रिफ्लेक्शन जो होता है वो प्लेन मिरर से किस तरह से होता है या रिफ्लेक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। दूसरा जो हम लोग का टॉपिक था, दूसरा जो लेक्चर था वो स्फेरिकल मिरर का था, ठीक है। और तीसरा जो लेक्चर था हम लोग पढ़े थे वो इमेज ट्रेसिंग रूल पढ़े थे। अभी कनकेव का पढ़ रहे हैं। चौथा जो लेक्चर आज का होगा वो लेक्चर जो 4 होगा वो इमेज फॉर्मेशन बाय ए कनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन। इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर इन डिफरेंट पोजीशन। डिफरेंट पोजीशन पे जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो कहां कहां उसका इमेज बनेगा, यही आज का हम लोग का टॉपिक होगा। जो टॉपिक पूरी तरह से आधारित होगा वो इमेज ट्रेसिंग रूल पे। अगर आप इमेज ट्रेसिंग रूल नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से लेक्चर 3 इमेज ट्रेसिंग रूल आप गूगल पे टाइप करेंगे एजुकेशन बाय अभिषेक सर, उसमें लाइट में आएगा 3rd लेक्चर में इमेज ट्रेसिंग रूल। वहां से जल्दी से आप पढ़ लीजिए इमेज ट्रेसिंग रूल क्या होता है। एक बार फिर से हम लोग मेमोराइज हो जाते हैं कि इमेज ट्रेसिंग रूल में होता क्या है। पहला रूल कहता है कि अगर पैरेलल होगा कोई भी रे ऑफ लाइट, आप आइए अगर कनकेव हुआ कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। दूसरा कहता है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट हुआ, दूसरा कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। दूसरा कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने ही पाथ से चला जाएगा, ठीक है। और थर्ड कहता है कि अगर फोकस से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत? पहला रूल क्या कहता है कि अगर पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, दूसरा कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जाएगा तो अपने ही पाथ पे चला जाएगा, और तीसरा कहता है कि अगर वो फोकस से आएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसी रूल के आधार पे हम लोग इमेज को बनाएंगे कि किस तरह से इमेज बनेगा ये हम लोग देखेंगे। तो पहला हेडिंग होगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इन्फिनिटी, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लाई करता है तो क्या कंडीशन हो सकता है। पहले ये हम लोग देखेंगे कि इसमें कंडीशन हो कितना रहा है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, एक एक कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए कि आपका कनकेव मिरर हुआ, पोल फोकस सेंटर। जब तक ऑब्जेक्ट सीन हो रहा हो, ऑब्जेक्ट दिख रहा हो, तब तक तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा हो तो इन्फिनिटी। मतलब कि पहला केस होगा एट इन्फिनिटी, मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं ऑब्जेक्ट खड़ा नहीं हुआ हो, नहीं दिख रहा हो तो इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट, अब ऑब्जेक्ट दिखना शुरू होगा तो इधर इन्फिनिटी, यहां सी, तो क्या होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तीसरा केस में आते हैं। अब तो इसके बाद सी, बिटवीन का अर्थ भाई इसमें कहीं भी पोजीशन आप ले सकते हो। तीसरा केस हुआ एट सी। चौथा केस देखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवा केस देखते हैं, तो अब क्या, कहीं भी, बीच में कहीं भी। पांचवा केस देखते हैं एट एफ। और छठा जो केस है वो क्या हो जाएगा, बिटवीन पी और एफ, बीच में कहीं भी, बिटवीन पी एंड एफ। सातवां केस के लिए क्या आपके आंख से किसी भी चीज को दिखा के बताया जा सकता है या पढ़ाया जा सकता है कि वो क्या लिखा है या क्या दिख रहा है? नहीं, क्योंकि जब तक रिफ्लेक्शन होगा नहीं तब तक आप किसी ऑब्जेक्ट को सीध नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे खड़ा होकर यहाँ से रिफ्लेक्शन कराना मुश्किल है, मतलब जिस पॉइंट पे खड़ा हो वहीं से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। रिफ्लेक्शन के लिए 25 सेंटीमीटर का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, जो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए पी से रिफ्लेक्शन नहीं हो जाएगा। यानी कि टोटली 6 कंडीशंस आता है, ठीक है। अब बारी बारी से 6 कंडीशन को देखेंगे। तो पहला केस देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इन्फिनिटी। देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इन्फिनिटी देन इमेज फॉर्म, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो आपका इमेज कहां बनेगा। तो केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन इन्फिनिटी, ये पहला केस हुआ। तो लिखेंगे कि इफ ऑब्जेक्ट lie on infinity
देन इमेज फॉर्म। पहला केस इसमें आएगा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा जो पॉइंट मिलेगा साइज ऑफ इमेज। जो तीसरा पॉइंट मिलेगा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, अब आपका ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे है। अब एक फोटो बनाएंगे। PFC। इसका अर्थ हुआ कि ऑब्जेक्ट कहीं इन्फिनिटी पे आपको दिख नहीं रहा है डॉटेड लाइन। तो पैरेलल होगा, तो पहला रूल क्या था कि पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। पहला रूल था कि पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर ये भी पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। तो दिस इज इमेज फॉर्म। सबसे पहले इमेज कब बनता है? दो रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से। तो दो रिफ्लेक्टेड रे इस पोजीशन में कहां मिल रहा है? तो आपको दो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में मिल रहा है, यहीं पे इमेज बना रहा है। तो इमेज कहां बना? पोजीशन ऑफ इमेज में एट फोकस। कहां बना? फोकस। अब कह रहा है साइज। ये देखिए लगभग ये ऑब्जेक्ट का हाइट होगा और यहां इमेज का हाइट है, बहुत छोटा है, तो लिखेंगे मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बहुत छोटा होगा ऑब्जेक्ट। और नेचर, आपको ये रियल देख रहा है या इमेज? मिरर के पीछे होता तो इमेज नहीं होता, मतलब रियल है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। कोई दिक्कत? अब दूसरा रूल देखते हैं। मिटाए, लिख लीजिए। दूसरा रूल देखते हैं। इस सारे में केस आएंगे, इसलिए इसको केवल हम लोग को ये चीज मिटाना है। दूसरा केस में आएगा व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। मतलब कि अब ऑब्जेक्ट आपका दिखने लगा तो कहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी और सी के बीच में। तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी देन इमेज फॉर्म्ड। चलिए आप एक इमेज बना लीजिए। ये आपका कनकेव मिरर हुआ, पोल हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। अब ऑब्जेक्ट आपको दिखने लगा तो ऑब्जेक्ट देखा, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा लेते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को आप मिलाते हो इमेज, ठीक है, तो इसी पे चला जाएगा। ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। कहाँ दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट किया है? बिटवीन सी और एफ, यहाँ पे। तो ये हुआ इमेज। तो अगर इन्फिनिटी और सी के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन सी और एफ के बीच में। तो पहला मिला बिटवीन सी एंड एफ। कोई दिक्कत? पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा साइज क्या होगा? तो देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज हुआ और ये इमेज का साइज हुआ, मतलब स्मॉलर होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और ये कह रहा है कि अब नेचर क्या होगा? एग्जैक्ट कट रहा है तो रियल और इन्वर्टेड। तो क्या लिखेंगे? रियल और इन्वर्टेड। कोई प्रॉब्लम? अब अगला केस देखेंगे, मतलब इसमें क्या ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका? अगर ऑब्जेक्ट आपका हो रहा है इन्फिनिटी और सी के बीच में तो इमेज बन रहा है बिटवीन सी और एफ के बीच में। कोई प्रॉब्लम नहीं ना?
तो फिर अब अगला टॉपिक देखेंगे कि अब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ आ जाएगा, बिटवीन सॉरी, और अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा एट सी पे। अगला टॉपिक देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट सी। नेक्स्ट केस जो होगा थर्ड में, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लिखेंगे इफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन सी देन इमेज फॉर्म। अब एक फोटो बना लीजिए। PFC। अब आपका ऑब्जेक्ट यहीं खड़ा हुआ। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट से फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन कैसे होगा, फोकस से होगा। अगर अब फोकस से होगा तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, तो अपने ही पाथ पे होगा। ठीक है, क्या होगा, अपने ही पाथ पे होगा। ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका इमेज हुआ। तो कैसे बना, अगर पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को इसलिए क्रॉस नहीं करा सकते हो क्योंकि जिस पॉइंट पे आप खड़े हो वहीं पॉइंट के हेड और टेल से आप एक बार रे ऑफ लाइट को नहीं क्रॉस करा सकते हो। ठीक है, तो कहाँ इमेज बना, एट सी पे। ये आपका हुआ इमेज और ये हुआ ऑब्जेक्ट। तो कहाँ बना, एट सी। साइज क्या हुआ, तो दोनों इक्वल है, इक्वल साइज। नेचर क्या हुआ, रियल और इन्वर्टेड। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जितनी दूरी यहां से सी से पोल की है उतना ही दूरी सी से इन्फिनिटी की है। आई मीन इस सेंटर ऑफ, ये सेंटर है, ये स्फेरिकल मिरर का क्या होता है, सेंटर होता है। यही कारण से यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट आपस में इक्वल होगा। कोई दिक्कत। अब चौथा केस देखेंगे बेटा। अब चौथा केस लिखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन C and F। When object lie between C and F, then image form। When object lie between C and F, लिखेंगे if object lie between C and F, देन इमेज फॉर्म। अब एक जल्दी से एक फोटो बना लीजिए। अगर आपको इमेज ट्रेसिंग रूल याद हो, ठीक है, तो इजीली आप बना सकते हो, रट नहीं सकते हो। PFC। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आया तो पैरेलल रे ऑफ लाइट से रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा। हमने फोकस से कर दिया। और अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट जो जाएगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसी पाथ पे लौट गया। एक गया और ये लौटा। तो आपका इमेज कहाँ बना, ये इमेज बना, इमेज, और ये हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको इमेज कहाँ बन रहा, सी और इन्फिनिटी के बीच में बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो लिखेंगे बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। कब, जब आप सी और एफ के बीच में रहते हो तब। और यहां से ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं ऑब्जेक्ट वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है। तो जैसे दूर जाएगा तो हाइट बढ़ेगा, तो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और वहीं रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। मतलब कि वास्तविक होगा और सीधा होगा। कोई दिक्कत। अब अगला पॉइंट क्या मिलेगा, एफ मिलेगा बेटा।
पांचवा केस लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन एफ, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन एफ देन इमेज फॉर्म। आप मिटा मिटा नहीं बनाएंगे, आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट लाई ऑन एफ, इफ ऑब्जेक्ट लाई ऑन एफ देन इमेज फॉर्म। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्म कहाँ होगा ये हम लोग को देखना है। चलिए इस फोटो को मिटाते हैं। ये आपका कॉनकेव मिरर हुआ, पोल हुआ, फोकस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, यहाँ ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो कहाँ जाएगा, अपने ही पाथ पे चला जाएगा। ये मीट करेगा, देखिए डिस्टेंस घट रहा है, ये मीट करेगा कहीं इन्फिनिटी पे मीट करेगा, तो कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। अब आप एक चीज़ याद रखिए कि जब फोकस पे थे तो इन्फिनिटी पे बन रहा था, और इन्फिनिटी पे आएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। क्लियर। दूसरा साइज ऑफ इमेज, अभी देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है और इमेज काफ़ी दूर बन रहा है, तो मच ग्रेटर होगा, तो मच ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा होगा। अब भाई रियल और इन्वर्टेड, जब तक एक्चुअल कटेगा तब तक रियल और इन्वर्टेड होगा। कोई प्रॉब्लम, मतलब कि आप फोकस पे हो तो इन्फिनिटी पे हो तो फोकस पे, सी पे हो तो सी पे। अब इसका लास्ट पॉइंट है छठा नंबर कि अब बिटवीन पी और एफ के बीच में आ रहा है। लिखिए केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पी एंड एफ। अब पी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, तो इफ ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन पी एंड एफ देन इमेज फॉर्म। ये आपका हो जाएगा पी एफ सी। ठीक है, पी एफ सी। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है तो पैरेलल जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, सीधे जाएगा। अब यहाँ देखिए ये डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो कभी भी रे ऑफ लाइट आपस में मिट नहीं करेगा, इक्वल भी होगा तो मिट नहीं करेगा। जब घट रहा था तो इन्फिनिटी पे बना था, यहाँ तो बढ़ रहा है, मतलब कि एक काल्पनिक होगा जो मिरर के पीछे होगा, तो क्या बनेगा, बिहाइंड मिरर। ये बना इमेज, कहाँ बना, तो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। और जब मिरर के पीछे बनेगा तो लार्जर होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, तो पीछे हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है, वर्चुअल, और जब वर्चुअल होगा तो सीधा हो जाएगा, इरेक्ट का मीनिंग होता है सीधा। टोटली 6 केस देख लिए कि अगर वो वर्चुअल होगा तो इरेक्ट हो जाएगा, और कहाँ बनेगा, पी और एफ के बीच में होगा तो मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, अगला जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्लास में नई टॉपिक नहीं है, अगले क्लास में इसी का सिंप्लीफिकेशन है, मतलब कि कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, कैसे याद करेंगे, एक कंक्लूजन देखेंगे। बट याद करके आप एग्जाम तो पास कर लोगे, नॉलेज नहीं होगा, तो नॉलेज के लिए आपको थ्योरी देखना है, इमेज ट्रेसिंग रूल देखना होगा कि पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा तो अपने ही पाथ से लौट जाएगा,
और फिर फोकस से होगा तो पैरेलल हो जाएगा, इसी पे सारा चीज़ होगा। तो अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो क्लास होगा हम लोग का, कोई नई क्लास नहीं होगी, उसमें होगा कंक्लूजन, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। ठीक है, कंक्लूजन होगा कि वो कंक्लूजन क्या है, एक चार्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास।